हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इससे जुड़ी सारी बातों को बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं एक सिंपल तरीके से आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक इसके नाम से ही पता चल जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम न्यूट्रॉनिक। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है। सम माने क्या होता है, समान। न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। सम माने समान होता है, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कैसी होती है, समान होती है। इन्हें क्या कहेंगे हम, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा इसकी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार ब्रैकेट में लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या। कैसे होंगे, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स कहते हैं। तो इसके हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं हाइड्रोजन 13। क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन 13 कामा हीलियम 24। अब हम दोनों में ये देखेंगे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम अलग अलग प्रकार के दोनों तत्व हैं। तो इनमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 2 है। तो दोनों के परमाणु क्रमांक भी कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भी इसके कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 3 है, और हीलियम कितना है, परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो इनमें क्या है, इनका जो परमाणु क्रमांक भी भिन्न है और परमाणु द्रव्यमान भी दोनों कैसा है, भिन्न भिन्न है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर ये क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे, A से करेंगे। अब हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, n = a - z। तो n = a - z से क्या करते हैं, हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी न्यूट्रॉन संख्या निकालेंगे, हाइड्रोजन 13 में
न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें ये पता करेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कुल कितनी है। तो इसका सूत्र क्या होता है, n = a माइनस के z, n = a माइनस के z। तो न्यूट्रॉनों की जहां n क्या है, जहां n न्यूट्रॉनों की संख्या है, जहां n क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, a क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, a क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, z क्या है, परमाणु क्रमांक है, z क्या है हमारा, परमाणु क्रमांक है। तो कैसे निकालेंगे, तो n = a का मान कितना यहाँ पर है, 3 दिया है, तो 3 लगा देंगे, और z का मान कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो n = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन 13 में न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आई है, वो कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई है। अब इसी प्रकार से हीलियम में निकालेंगे, हीलियम 4 में निकालेंगे, तो इसी प्रकार से इसका भी हम सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। तो कैसे निकालेंगे, n = क्या हो जाएगा, a माइनस के z। तो n इसमें a का मान कितना है, 4 है, तो 4 लगा देंगे, और z का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को लगा देंगे। तो n = कितनी निकल आएगी, 2 निकल के आएगा n का मान। तो अब इसमें ये देखेंगे हाइड्रोजन 13 हीलियम 24 में दोनों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आई है, वो कितनी निकल के आई, 2। इसमें भी कितने निकल के आई, तो 2 निकल के आई। तो यही हमारी परिभाषा कह रही है कि अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो इनमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या हाइड्रोजन 13 में 2 निकल के आई है, और इसी प्रकार से हीलियम 24 में भी न्यूट्रॉनों की संख्या 2 निकल के आई है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, समन्यूट्रॉनिक हो गए। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर दूसरा ले रहे हैं, जैसे कार्बन 6 13, क्या ले रहे हैं, कार्बन 6 13 ले रहे हैं, कामा दूसरा क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन 7 14 ले रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में इनके दोनों के भिन्न भिन्न प्रकार के दोनों तत्व हैं, अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, एक कार्बन तत्व है, एक नाइट्रोजन तत्व है, इनका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका कितना है, 7 है। इस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 13 है, तो उस नाइट्रोजन का कितना है, 14 है। तो दोनों का परमाणु क्रमांक भी भिन्न है, अलग अलग प्रकार के दोनों तत्व हैं, इनका परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न है, तो लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, दोनों में समान होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन 6 13 में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, n = a माइनस के z। तो इसमें लगा देंगे a माइनस के z। तो n = a का मान कितना है, यहाँ पर 13 है, 13 लिख देंगे, 13 माइनस के z का मान कितना 6 है, तो 6 रख देंगे। तो n = 13 में से 6 को घटा देंगे, कितना निकल के आएगा हमारा, 7 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो कार्बन 6 13 में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 7 है। इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन 7 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो किसमें निकालेंगे, नाइट्रोजन 7 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, वही सूत्र लगा देंगे पुराना वाला, n = a माइनस के z से। तो n = a का मान कितना है, 14 है, 14 रख देंगे। तो 14 माइनस के z का मान कितना है, 7 है, तो 7 को रख देंगे। तो जब हम n का मान 14 में से 7 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो क्या है, कार्बन 6 13 व नाइट्रोजन 7 14 में दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकल के आई, समान निकल के आई है। तो क्या लिखवाया था, यही लिखवाया था, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो समान होगी। तो इसी प्रकार से
में कार्बन 613 में व नाइट्रोजन 714 में न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भी 7 निकल के आई है, इसकी भी 7 निकल के आई है, तो इसे हम बोलेंगे सब न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो बस हम आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आप सब लोगों के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।